आपको बताते हैं कि इस समिति में कौन कौन से चेहरे शामिल किए गए हैं। जो ब्राह्मणों को संभालने के लिए जो समिति बनाई गई है, समिति में कौन कौन? शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के। अभिजात मिश्रा पूर्व महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। राम भाई मुकारिया सांसद हैं गुजरात से। तो इनकी ये समिति बनाई गई है। यूपी में इस वक्त भाजपा के पास ब्राह्मण नेताओं की फौज है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो भाजपा के लिए अहमियत रखते हैं, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। देखिए, यूपी में भाजपा के ब्राह्मण नेताओं की अगर बात करें, शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम हैं। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा सुब्रत पाठक सांसद हैं कन्नौज से, युवा चेहरा है पार्टी का। रमापति राम त्रिपाठी सांसद हैं देवरिया से। इसके अलावा श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं। सतीश द्विवेदी कैबिनेट मंत्री हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला राज्य मंत्री हैं। और रवि किशन सांसद हैं गोरखपुर से। हरीश द्विवेदी सांसद हैं बस्ती से। अजय मिश्र टेनी सांसद हैं लखीमपुर खीरी से। सत्यदेव पचौरी सांसद हैं कानपुर से। रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं प्रयागराज से। इसके अलावा सतीश गौतम अलीगढ़ के सांसद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष हैं यूपी ज्वाइनिंग कमेटी के, पूर्व अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये वो तमाम ब्राह्मण चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े ब्राह्मण चेहरे जो कि पार्टी का फेस है ब्राह्मणों में उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मणों पर सियासी दलों की नजर क्यों है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। यूपी में कितने मजबूत हैं ब्राह्मण वोटर्स, इसको जानिए। 10% वोट बैंक है। करीब 60 सीट पर निर्णायक भूमिका ब्राह्मण अदा करते हैं। पूर्वांचल में 20% से ज्यादा वोटर हैं। वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज में असरदार है। देवरिया, भदोही, जौनपुर में असरदार है। बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी में बहुत अहमद ब्राह्मण वोटर है। बलरामपुर, कानपुर, प्रयागराज में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की, यह ताकत है। दरअसल यूपी के सत्ता में ब्राह्मण वोटर की राज तिलक ही कराते हैं। इतिहास की कुछ बातें आपको बता देता हूं। जिसके ब्राह्मण उसी की सत्ता। जी हां, यह बात सच साबित होती है उत्तर प्रदेश की सियासत में। 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण विधायक बने, सरकार बनी बसपा की। 2012 में सपा के 21 ब्राह्मण विधायक बने, सरकार समाजवादी पार्टी की बनी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 54 ब्राह्मण विधायक बने और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। भाजपा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स क्या है, अब आपको वो भी समझा देते हैं कि ये ब्राह्मणों की राजनीति क्या है। देखिए, बड़ी संख्या में सांसद और मंत्री अगर बात करें, इसके अलावा योगी कैबिनेट में 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दूसरे दल से बड़े ब्राह्मण चेहरों को भी शामिल किया गया है भारतीय जनता पार्टी में। यह बीजेपी का वो कार्ड है। ब्राह्मण वोटर्स के लिए समाजवादी पार्टी भी कई दांव चल चुकी है, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। जी हां, सपा की ब्राह्मण राजनीति को समझिए। भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की बात कही। और पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी के परिवार को भी शामिल किया गया। 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी का गठन किया गया। हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत भी हुई है। तो ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है। मायावती अगर 5वीं बार सीएम बनने की तैयारी कर रही हैं तो उसके पीछे भी ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका निभाने वाला है। और बसपा और बहन जी इस बात को समझती हैं। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सतीश चंद्र मिश्रा बार बार खुशी दुबे का जिक्र करते हैं। अयोध्या से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की। टिकट बंटवारे में ब्राह्मणों को अहमियत देने की रणनीति भी बसपा की है। 2007 में 55 से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया था बीएसपी ने। कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स को भी अब आप समझ लीजिए कि कांग्रेस भी किस तरह से ब्राह्मणों पर कांग्रेस की भी नजर है। प्रियंका गांधी खुद यूपी को लीड कर रही हैं। पार्टी से छिटके ब्राह्मण वोटर्स को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। प्रमोद तिवारी भी है। आराधना मिश्रा हर जगह प्रियंका के साथ दिखती हैं। कांग्रेस की सरकार में ही ब्राह्मण नेता सीएम बने हैं। ये बात भी कांग्रेस बार बार बता रही है जनता को। जी, 1989 के बाद से यूपी में कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बना है। ये बात भी हैरान